हमारे यूनिवर्स में जंग छिड़ी है। यूनिवर्स एक बहुत ही वायलेंट और डेडली जगह है। गैलेक्सीज जीने के लिए लड़ रही हैं। ये मुकाबला बहुत खतरनाक होगा। वो सच में देखने लायक होगा। ये लड़ाई नहीं, ये तबाही है। सिर्फ ताकतवर की ही जीत होगी। अगर एक गैलेक्सी को जिंदा रहना है तो उसे बाकियों पर हमला करना ही होगा। हमारी गैलेक्सी भी इस जंग में शामिल है। हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है कभी भी पूरी तरह तबाह हो सकती है। इन लड़ाइयों से ही गैलेक्सीज बनती हैं, बढ़ती हैं और खत्म हो जाती हैं। इन कोलिजन्स की वजह से ही हम आज यहाँ पर हैं और इनकी ही वजह से हमारा भविष्य भी तय होगा। दो 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने गाया स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की मैपिंग की थी। उन्होंने करोड़ों स्टार्स के मूवमेंट्स को ट्रैक किया और उन्होंने ये पाया कि उनमें से कुछ बेहद अजीब थे। जब एस्ट्रोनॉमर्स हमारी गैलेक्सी के स्टार्स की मैपिंग कर रहे थे तब उन्हें ऐसे कई स्टार्स मिले जो एक जैसे पर बेहद अजीब ऑर्बिट्स पर थे। मिल्की वे के ज्यादातर स्टार्स एक रेगुलर पैटर्न में ऑर्बिट पर घूम रहे थे, पर जो स्टार्स सेंटर में थे वो बहुत इलोंगेटेड ऑर्बिट्स में थे। वो स्टार्स बहुत दूर से आते हैं, हमारी गैलेक्सी के सेंटर के पास से गुजरते हैं और फिर वापस बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल एक कॉमेट की तरह। स्टार्स का ये ग्रुप हमारी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर इनके डायरेक्शन और स्पीड को एक चार्ट पर ट्रैक किया जाए तो एक ऐसा शेप मिलता है जो बिल्कुल एक सॉसेज की तरह होता है। ये सुनने में साइंटिफिक नहीं लगता, पर ये सॉसेज असल में उन सभी स्टार्स के ऑर्बिट्स हैं जो हमारी गैलेक्सी में एक खास कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हैं। उन स्टार्स के इस अजीब मूवमेंट की वजह आखिर क्या थी? वो जरूर कोई बड़ा इवेंट रहा होगा। हमारा मानना है कि ये स्टार्स किसी कॉस्मिक कोलिजन की वजह से बने थे। ये मिल्की वे और किसी दूसरी गैलेक्सी के बीच हुई भयानक टक्कर के बचे खुचे अवशेष हैं। ये मिल्की वे में स्टार्स की तरह मूव नहीं करते क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी के हैं ही नहीं। ये स्टार्स असल में एलियन स्टार्स हैं। ये आउटर स्पेस से आए इन्वेडर्स की तरह हैं। उस टकराव ने मिल्की वे पर अपने निशान छोड़ दिए, लेकिन उस टकराव से हमारी गैलेक्सी को कोई भारी नुकसान होने की जगह उससे मिल्की वे की खूबसूरती और भी कई गुना बढ़ गई। मेरी फेवरेट गैलेक्सी है मिल्की वे, जहां हम रहते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी गैलेक्सी की बाहर से कोई फोटो नहीं ली जा सकती। लेकिन अगर किसी दूर दराज की गैलेक्सी में बैठा कोई एलियन मिल्की वे को देखेगा तो उसे ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पाइरल की तरह नजर आएगी, जिसमें करोड़ों स्टार्स हैं और जिसके आर्म्स बहुत ही घुमावदार हैं, जिनके बीच फ्रॉस्टिंग की तरह लाखों स्टार्स मौजूद हैं और इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा बल्ज मौजूद है और उसके आसपास हर दिशा में चमकदार स्टार्स घूम रहे हैं। जब हमें कोई ऐसी गैलेक्सी दिखती है जो मिल्की वे की तरह स्पाइरल शेप में होती है तो उसे देखकर अच्छा लगता है। उसके स्पाइरल आर्म्स दिखने में बहुत कमाल के लगते हैं। इन खूबसूरत और कमाल के दिखने वाले स्पाइरल आर्म्स में टकराव के रहस्य छुपे हैं। यूनिवर्स में बाकी गैलेक्सीज में भी ऐसे टकराव के निशान देखने को मिलते हैं। अभी तक हम गैलेक्सीज की बनावट को समझ नहीं पाए हैं। हम ये नहीं समझ पाए हैं कि गैलेक्सीज आखिर इस तरह बनी कैसे, बिग बैंग के बाद मिल्की वे बनी कैसे। गैलेक्सीज के बीच होने वाली इन टक्करों के भारी परिणाम होते हैं जिनका असर यूनिवर्स पर काफी हद तक पड़ता है। हम ये सीख रहे हैं कि इन गैलेक्टिक बैटल से यूनिवर्स की पूरी बनावट पर बहुत गहरा असर पड़ा है। गैलेक्सीज को लेकर हमारी समझ पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से बदल गई है। अब हम ये जानते हैं कि मिल्की वे जैसी हर बड़ी गैलेक्सी की शुरुआत कई छोटी चीजों के टकराने से हुई है। लगभग 1 अरब साल पहले ये सॉसेज स्टार्स एक फॉरेन गैलेक्सी का हिस्सा थे। ये हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे से टकराने वाले थे। स्टार्स की उस आर्मी को सॉसेज गैलेक्सी या गाया एनसेलेडस कहा जाता है।
जिस गैलेक्सी से हम टकराए उसमें लगभग 50 अरब स्टार्स थे, तो वो एक ऐसी गैलेक्सी थी जो मिल्की वे के एक बड़े हिस्से के बराबर थी। गाया एनसेलेडस एक ताकतवर ओपोनेंट थी, लेकिन मिल्की वे का मास उससे 20 गुना बड़ा था, जो उसे ज्यादा ताकतवर बनाता था। जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो साइज बहुत मैटर करता है। बड़ी गैलेक्सीज हमेशा ही छोटी गैलेक्सीज पर भारी पड़ती हैं, उनके टुकड़े कर देती है और एक तरह से उन्हें निगल जाती है। गैलेक्सी वॉर्स में साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गैलेक्सी बड़ी होगी जीत उसी की होगी।